नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट खबर में। मैं हूं आपके साथ अर्चना। रांची एलआरडीसी के पास पहुंचे खतियानी मालिक विनोद सिंह के साथ पूरा क्षत्रिय परिवार हुआ शामिल। कांके थाना क्षेत्र का मामला, कहा किसी भी कीमत पर जमीन लूटने नहीं देंगे। आइए हम जानते हैं क्या है पूरा मांजरा। जो कि बिल्डर कहते हैं अपने आप को या ज़मीन के दलाल हैं, वो लोग किसी और पार्टी से उसमें से कुछ ज़मीन खरीद करके मतलब गलत तरीके से उसको हड़पना चाहते हैं। वो सीओ ऑफिस में उसका सीमांकन कराने के लिए 11/3/2022 को उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, जो कि मुझे मालूम चला। तो मैं भी उसको मतलब सीमांकन नहीं करने के लिए एक अपील किया कि वहाँ ऐसा केस चल रहा है उस ज़मीन पे, सो उसका सीमांकन ना किया जाए। तो उस समय मुझे आश्वासन दिया गया कि इस पर सीमांकन नहीं होगा, और उस समय सीमांकन हुआ भी नहीं। अचानक से मुझे 26/6 को मालूम चलता है कि उस ज़मीन पे अमीन गया है नापी करने के लिए, और नापी करके रिपोर्ट सीओ ऑफिस में पेश किया है। तो मैं 28 तारीख को फिर से सीओ ऑफिस में एक आवेदन दिया कि ऐसा है कि मैंने तो पहले भी आपको आवेदन दिया था कि इस पर सीमांकन न किया जाए, तो आपने कैसे इसका सीमांकन कर दिया, इसको रोका जाए। तो मुझे उस समय भी आश्वासन दिया गया कि नहीं, इसका सीमांकन नहीं होगा। बाद में मुझे मालूम चलता है 2 दिन पहले कि उसका सीमांकन कर दिया गया। कल हम लोग सीओ ऑफिस भी गए थे, सीओ साहब से मुलाकात नहीं हुई। बड़े बाबू से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो सीमांकन हो गया है तो आप इसका नकल निकाल करके एलआरडीसी के पास एक आवेदन दीजिए, वहीं से अब इसका निष्पादन होगा, वहीं से ये इसको खारिज कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग एलआरडीसी साहब के पास आए थे। एलआरडीसी साहब बहुत अच्छे से समझाएं, और सीओ साहब से भी बात किए हैं। एलआरडीसी साहब के कहने पे सीओ साहब बुलाए हैं अभी हम लोगों को कांके अंचल में। वो बोले हैं कि हम सहयोग करेंगे। अब देखिए, उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं कांके अंचल में। क्या नाम है आपका? आराम से बोलिए। एलआरडीसी से आज हम लोग जो मिले, इनका कहना है कि सीमांकन का मतलब ये नहीं कि उनका दखल होगा, लेकिन उस पेपर को लेकर के 100 आदमी की संख्या में वहाँ जा कर के गेट पर ताला लगा हुआ उसको तोड़ देना। थाने में बैठ करके थाने के लोग भी उसको कहते हैं कि आप उसका स्टे ऑर्डर लाइए। अब उसका स्टे ऑर्डर क्या से हम लोग लाए जाएंगे? तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। अब उसमें उस स्थिति में मान लीजिए 100 आदमी हो जाते हैं, 20-50 आदमी हम जाएंगे, किसी के साथ कोई घटना घटती थी, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसके सीओ होंगे। मेरा ये कहना है, ये प्रक्रिया गलत लग रहा है कि जल जंगल जमीन की सरकार में जमीन जो है सुरक्षित है। अब जल जंगल के सरकार में राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। हम क्यों लग रहा है कि होनी चाहिए ना, लॉ एंड ऑर्डर तो लॉ एंड ऑर्डर चाहिए ना। लॉ एंड ऑर्डर लोकल स्तर पर अगर गड़बड़ हो रहा है तो सरकार को हम डायरेक्ट सीधा दोषी दे दें, ये अलग बात है। व्यवस्था तो उसी से चलती है ना। हाँ, व्यवस्था चलती है। ऊपर के पदाधिकारी को आज मालूम हुआ, इन्होंने कहा इस पर सुधार किया जाए। इन्होंने आज आदेश दिया कि इसको सुधार किया जाए। तो हम सरकार पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। हम अभी अपने स्तर से अपनी बात कर रहे हैं। हमारे ज़मीन को हमको मुक्त किया जाए उनके जमीन से, बस इतना ही हमारा कहना है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिवाजी सिंह है। क्षत्रिय समाज से हम लोग आते हैं। जितने भी आज हैं हम लोग क्षत्रिय समाज से। आपका जमीन नहीं है? हम बोल रहे देखिए, जो हमारे क्षत्रिय परिवार के यहाँ तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे क्षत्रिय परिवार के विनोद सिंह जी हैं, उनके ज़मीन को हड़पने का जो सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है, उस सिलसिले को रोकने के लिए तमाम क्षत्रिय परिवार एकत्रित हुआ है। शहर के तमाम क्षत्रिय परिवारों ने ये कहा है कि हम ये गलत होने नहीं देंगे। आज इसी सिलसिले में हम लोग रांची के एलआरडीसी साहब के ऑफिस में आए, और एलआरडीसी साहब से हम लोगों ने वार्ता की है। एलआरडीसी साहब ने सीओ साहब को आदेश दिया है, और आदेश पे कहा है कि विनोद सिंह जी के जो कागज है उस कागज को देखा जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि गलत को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और गलत कभी हम लोग होने नहीं देंगे। नंद किशोर सिंह चंदेल, क्षत्रिय परिवार के बारे में। इनका खानदानी जमीन है, और उस जमीन को भूमाफियाओं ने बेच करके गलत लोगों को जमीन दे रहे हैं बिना इनका सूचना का। तो हमको जैसे मेरे को खबर मिला, हम अपने पार्टी के साथ अपने
सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के इनसे मिले और ये बोले कि हमको सहयोग दीजिए। तो मैं बोला कि मैं सही काम के लिए मैं और मेरा पार्टी हमेशा तैयार रहता है। इसलिए हम लोग इनको बोले कि कल इन लोग गए थे सीओ ऑफिस में, सीओ साहब से इनकी बात नहीं हो पाई। हम इनको डायरेक्ट आज बोले कि चलिए जिला डीसी साहब से डायरेक्ट मिलते हैं और हमने इनसे मिल करके प्रस्ताव दिया कैसा ऐसा गड़बड़ हो रहा है इसको देखा जाए। उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया है कि आप सीओ साहब के पास जाइए। मैं सीओ साहब को बोल दिया हूँ इस केस को उचित कार्रवाई करके वो देखेंगे और इस पर जो भी निर्णय होगा उचित निर्णय होगा और इस पर उचित कदम उठाया जाएगा। और उचित निर्णय के लिए मैं और मेरा पार्टी सदैव इनके साथ खड़ा रहेंगे और इनका काम ईमानदारी पूर्वक कराने का कोशिश करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी महानगर अध्यक्ष